नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु बाई राजेंद्र शर्मा। साथियों, भद्र योग है लेकिन जीवन में परिणाम कुछ नहीं दिखाई दिए। ना सम्मान मिला, ना पैसा मिला, ना बुद्धि मिली। तो यह वीडियो खास आज आपके लिए है। आज हम भद्र नाम के पंच महापुरुष योग के रहस्य की जानकारी इस वीडियो में करने वाले हैं। जब यह योग है तो इसका फल जीवन में दिखाई क्यों नहीं देता, आज हम जानेंगे इसके क्या कारण हैं और क्या इस योग को किसी उपाय के माध्यम से जागृत किया जा सकता है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने मंगल ग्रह द्वारा बनने वाले पंच महापुरुष योग, रोचक योग की चर्चा की थी। आज हम बुध ग्रह द्वारा बनने वाले पंच महापुरुष योग, नाम है भद्र योग, उसकी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भद्र योग बनता किस तरीके से। बुध ग्रह की दो राशियां हैं, कन्या और मिथुन। यदि इन दोनों में से किसी में भी एक राशि में होकर बुध लगन से केंद्र स्थान यानी 1, 4, 7, 10 भाव में हो तो भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनता है। और इस योग के बनने से जातक को जीवन में मान मिलता है, सम्मान मिलता है, पैसा मिलता है, बुद्धि मिलती है। वह एक सफल व्यापारी हो सकता है, एक सफल मैनेजर हो सकता है, यानी उसके जीवन में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। परंतु अक्सर देखा है कि भद्र योग होने के उपरांत भी इस तरीके के लक्षण जातक में दिखाई नहीं देते। बहुत बार लोग अपनी जन्म पत्रिका लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखिए साहब, इसमें बहुत बुजुर्ग पंडित जी थे, उन्होंने एक योग का जिक्र किया हुआ है, भद्र नामक पंच महापुरुष योग का। तो महापुरुष जैसे लक्षण तो हमारे में कहीं दिखाई देते नहीं, सामान्य सा जीवन जी रहे हैं। इसके अनुसार जो मिलना चाहिए था, मान सम्मान या जो व्यापारिक एक सफलता, इनमें से कोई भी चीज नहीं मिली है। तो क्या ये योग प्रभावशील नहीं है? ये योग अपना कार्य नहीं कर रहा है? जी हाँ, हमेशा यह योग अपना असर नहीं दिखाता। कई बार यह योग निष्फल हो जाता है, फल देने में असमर्थ होता है। जानते हैं कारण भी आपकी जन्म पत्रिका में ही छुपा हुआ है। देखिए, जिस ग्रह के माध्यम से यह भद्र पंच महापुरुष योग बना है, बुध, उस बुध पर यदि जन्म पत्रिका के षष्ठेश और अष्टमेश, इन दोनों का या इन दोनों में से किसी एक का भी प्रभाव बुध पर हो तो यह योग निष्फल हो जाता है, नष्ट नहीं होता। नष्ट होने में और निष्फल होने में अंतर है। यानी जो भद्र योग के वरदान स्वरूप गुण लिखे गए हैं, वो गुण आप में नहीं आएंगे। सीधा सा कारण जन्म पत्रिका में दिखाई देता है कि षष्ठेश और अष्टमेश का प्रभाव, यानी या तो षष्ठेश और अष्टमेश बुध ग्रह के साथ युति करें या षष्ठेश और अष्टमेश की बुध ग्रह पर दृष्टि हो, तो यह योग अपना प्रभाव नहीं दिखाता। साथ की कुंडलियों में आप देखिए, एक ये निर्दोष योग, यानी जिसमें कोई दोष नहीं है, बुध ग्रह मिथुन राशि में है, मिथुन राशि में होकर के लगन में बैठे हुए हैं बुध। इस पर किसी भी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। ये एक सफल राजनेता की कुंडली है, जिसको जीवन में बहुत कुछ मिला। और जिस तरीके के इस भद्र योग के गुण बताए गए हैं, वैसे ही इन जातकों में, इस जातक में वाक चातुर्यता, बुद्धिमता, ये एक अच्छे लेखक भी रहे हैं। दूसरी एक चार्ट और है, ये एक सफल अभिनेत्री है, मीन लगन है और सप्तम भाव केंद्र भाव में बुध उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं। इस पर भी षष्ठेश और अष्टमेश, यानी इस कुंडली का षष्ठेश हुआ सूर्य और अष्टमेश हुआ शुक्र, इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं है। ये भी एक सफल अभिनेत्री रही। अब हम तीसरी कुंडली की चर्चा करते हैं, जिसमें मीन लगन ही है और बुध सप्तम भाव में उच्च के होकर विराजित है, भद्र योग बन रहा है। लेकिन साथ में सूर्य और शुक्र
जो एक षष्ठेश है और एक अष्टमेश है, दोनों साथ में युति कर रहे हैं। यानी योग बनाने वाले बुध ग्रह पर षष्ठेश और अष्टमेश का युति का प्रभाव है, इसलिए योग दूषित हो गया। इसके परिणाम एक तरीके से निष्फल हो गए। यानी कुंडली से यह जानकारी मिल जाती है कि यह योग जीवन में कुछ देगा या नहीं देगा, असर दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। अब कुंडली के द्वारा यह पता लग जाने के बाद कि यह योग असर नहीं दिखाएगा, क्या उपाय किए जाएं कि यह योग जागृत हो जाए और अपना प्रभाव जीवन में दिखाने लगे। उपाय जानने के लिए हमको यह देखना होगा कि यह योग आपकी जन्म पत्रिका में बना ही क्यों है, और बना भी है तो शुद्ध बना है या निर्दोष बना है, इसके क्या कारण है, बनने के क्या कारण है। तो इसके पीछे है आपका पिछले जन्म का जीवन। यदि आपका इस जन्म में ये बनने वाला भद्र योग निर्दोष है, जैसा कि हमने पहले 2 कुंडलियों में देखा, एक मिथुन लगन की एक मीन लगन की, जिसमें बुध पर कोई दुष्प्रभाव यानी षष्ठेश और अष्टमेश का नहीं है। उन दोनों जातकों ने अपने पिछले जन्म में अपने शिष्यों को पढ़ाने का काम मिला था, यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार का काम मिला था, जिसका इन्होंने बखूबी से पालन किया था और अच्छे से शिष्यों को एक तरीके से पढ़ाया था, जिसके प्रतिफल के रूप में ये योग बना और आपको इस योग के फल इसी ही जीवन में दिखाई दे। आपने जो ये पिछले जन्म में अच्छा कार्य किया था, अपनी ड्यूटियों को अच्छे तरीके से निभाया था और शिक्षा के प्रचार प्रसार में आपने अपना योगदान दिया था, इसी के प्रतिफल स्वरूप ये योग आपके जीवन में इस जीवन में आया है और इसके परिणाम आपको इस जीवन में देखने को मिलेंगे। यानी आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप एक सफल व्यापारी हो सकते हैं, आप में मैनेजिंग जो है गुण हो सकते हैं, ये सब लक्षण आप में दिखाई देंगे। परंतु यही योग यदि दूषित होकर आया है, इसका मतलब है कि आपको पिछले जन्म में जो शिष्यों को पढ़ाने का जो कार्य दिया गया था, उसको आपने बखूबी अंजाम नहीं दिया, उसमें लापरवाही की और आपने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया था। इस जन्म में इस योग के माध्यम से ये एक मौका आपको दिया गया है कि आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। यदि आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं तो यह योग आपका पुनः जागृत हो जाएगा और जैसा ग्रंथकारों ने इस योग के फल के संबंध में कहा है, वो आपके जीवन में दिखाई देने लगेंगे। अब शिक्षा के प्रचार प्रसार में कैसे योगदान दें? बहुत सामान्य सी बात है। आप किसी पढ़ने वाले बच्चों को पठन पाठन की सामग्री, स्टेशनरी, इनका दान कर सकते हैं। ऐसे बालक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उनको पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, उनको स्टेशनरी आदि का दान कर सकते हैं। और सबसे अच्छा, यदि आप सक्षम हैं तो किसी गरीब बच्चे को का जीवन भर का जो पढ़ाई का खर्चा है वो आप अपने सिर पर ले सकते हैं संकल्प के माध्यम से। और उसमें शुरू में ही संकल्प लें कि मैं इस बच्चे को इसकी पढ़ाई का जीवन पर्यंत का खर्चा मैं उठाऊंगा। आपके पास समय है तो आप निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, आपकी क्षमता है यदि इस तरीके की, तो आप 2-5 लोग जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका आप ट्यूशन दे सकते हैं निःशुल्क, ये आप कर सकते हैं। यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार में जो गलती आपने पिछले जन्म में की थी, इस जन्म में यदि आप उसको सुधार लेते हैं तो यह योग यानी भद्र पंच महापुरुष योग जागृत हो जाएगा और 2 से 3 महीने में इसके प्रतिफल आपको जीवन में दिखाई देने लगेंगे। तो मित्रों, योग देखकर ही सिर्फ खुश न हो जाएं। योग का फल, खासतौर से पंच महापुरुष योगों का फल तभी मिलता है जब यह योग दोष रहित हो। महापुरुष वैसे ही नहीं बना जा सकता।
महापुरुष के लक्षण अलग ही होते हैं। यदि इस साधारण सी परिभाषा के माध्यम से यदि महापुरुष बनने लगे तो समाज में महापुरुषों की भरमार होगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि महापुरुष दिखाई नहीं देते हैं जिनसे आम व्यक्ति जो है प्रेरणा ले सके। साथियों, आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का गहराई से विश्लेषण हो और आपके इन पंच महापुरुष योग के माध्यम से आपको जीवन में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी चाहते हो और योग को उपाय के माध्यम से जागृत करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही ज्योतिष के अद्भुत ज्ञान के लिए जुड़े रहें एस्ट्रो वास्तु बाई राजेंद्र शर्मा के साथ। धन्यवाद।